हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी में। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया था, इंट्रोडक्शन की क्लास हम स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देशांतर और अक्षांश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक शेयर और कमेंट थोड़ा सा करते रहिए। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल पर वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो लैटिट्यूड से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो जियोग्राफी, ठीक, जियोग्राफी में आप लोगों को हम बता दें कि जियोग्राफी यानी कि कोई भी चीज़ होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसका एक मतलब होता है। जैसे हिस्ट्री में तो हमारे मतलब पुराने क्या हमारी कैसी स्थिति रही है, कैसे हमारे पूर्वज रहे हैं, कैसे राजा लोग रहते थे। ठीक है, यानी कि पास्ट के बारे में बताता है। जैसे पॉलिटी होता है तो गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। उसी तरह से जियोग्राफी जो है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो जियो यानी कि जियो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जियो और यहाँ हो जाएगा ग्राफी। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि रिलेटेड टू द अर्थ है, यानी पृथ्वी से संबंधित। इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी और इसका मतलब हो जाएगा अध्ययन। ठीक, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ अर्थ हो जाएगा, यानी कि इसे क्या कहेंगे, जियोग्राफी कहेंगे। यानी पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट होता है जियोग्राफी। ठीक है, इसके बाद इसमें देखने वाले हैं हम इसको कई भाग में डिवाइड करके देखे थे, वर्गीकरण करके हमने देखा था। जैसा कि जियोग्राफी को कई भागों में हमने बांटा था। ठीक है, जैसे फिजिकल जियोग्राफी, इसके बाद इंडियन जियोग्राफी, इसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी, इसी तरह से ह्यूमन जियोग्राफी और इसी तरह से इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक है, तो ये 5 भागों में इसको बांटकर पढ़ा जाता है। तो आज हमको जो स्टार्ट करना है मतलब फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। आप लोग बताइएगा क्वालिटी और आवाज़, ठीक है, दोनों यानी वॉइस और वीडियो क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल जियोग्राफी में। तो फिजिकल जियोग्राफी में जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि इसमें सोलर सिस्टम, ठीक है, सौरमंडल और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये बाकी सब कुछ देखना इसमें, कॉस्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सिस्मोलॉजी। ठीक है, इस तरह से हमको जो है इसको देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कॉस्मोलॉजी में। जो सबसे पहले तो इसमें ब्रह्मांड को पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं अर्थ के बारे में, यानी पृथ्वी। ठीक है, अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हमको देखना है पृथ्वी में कि यह पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल का, ठीक है, सौरमंडल का एक जो है ग्रह है। ठीक है, और सौरमंडल तो हमारे यहाँ का जो सौरमंडल है, जिस सौरमंडल में हम लोग रहते हैं, ठीक है, उस सौरमंडल, वह जो सौरमंडल है वह जिस आकाशगंगा में रहता है उस आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। और जिस सौरमंडल में हम लोग रहते हैं उसको निहारिका कैमिला कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है इस पृथ्वी पर जो है हम लोग पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं इस समय। तो देखते हैं
ये आकार में, ठीक है, पृथ्वी जो है आकार में 5वें नंबर पर है। हमारे सौरमंडल में आकार में जो है पृथ्वी 5वें नंबर पर है। और इसका जो है अगर हम लोग देखें दूरी पर, तो दूरी पर 3रे नंबर पर है, ठीक है, सूर्य से, यानी यहाँ पे सन है तो इसके बाद जो है 3रे नंबर पर है। और यदि आकार की बात करें तो आकार में 5वें नंबर पर है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम बता दें कि आप लोग जहाँ बैठे होंगे या फिर हम जैसे यहाँ पे हैं, तो किसी भी स्थान का, ठीक है, अगर हमको जैसे वहाँ के बारे में जानना है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर फिक्स करना पड़ता है, यानी परिमाण फिक्स करना पड़ता है। जैसे अभी हमको यहाँ पे बताना पड़े, ठीक है, इस रूम के बारे में बताना पड़े या फिर आप लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हमको लंबाई और चौड़ाई जान लेना होता है। तो इसी को ही हम लोग लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, हमारे पृथ्वी का शेप ऑफ अर्थ यानी आकार कैसा है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है, तो कुछ लोग कहेंगे कि गोलेकार है, कुछ लोग कहेंगे कि अंडाकार है। लेकिन जो है इसका अगर जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी में हम लोग इसका एक आकार जियोग्राफी के नाम से देते हैं, तो उसको कहते हैं जियोइड, ठीक है, जियोइड, ठीक। अब कहेंगे अगर जिनको मतलब इंग्लिश की दिक्कत है तो इसे जियोइड है तो नाम ही है, ठीक है, हिंदी में भी जियोइड ही रहेगा, कुछ अलग नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है पृथ्वी के आकार की अगर बात करें, शेप ऑफ अर्थ की बात करें, तो क्या हो जाएगा कि इसका आकार जियोइड आकार का होता है, ठीक है। और इसके बाद अब बात करते हैं इसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। तो हमारी पृथ्वी जो है वो जियोइड आकार की है। और इसमें जो है हम लोग, अब देखिए, पहले तो सबसे पहले इसमें कुछ हम लाइनें खींचते हैं, ठीक है, कुछ लाइनें इसमें हम लोग खींचते हैं। जैसे लंबवत लाइनें कुछ खींचते हैं, और यानी कि कुछ है हॉरिजेंटल खींचते हैं और कुछ वर्टिकल खींचते हैं, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइनें और क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, कुछ क्षैतिज रेखाएं हम खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कुछ क्षैतिज रेखाएं। तो इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को, ठीक है, ये जो समांतर रेखाएं क्षैतिज रेखाएं हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है, यानी कि इन्हीं को लैटीट्यूड कहते हैं। तो यदि इसकी हमें परिभाषा की बात करें, यानी कि जो है एक एकदम अक्षांश यानी क्षैतिज रेखाएं यानी कि लेटी हुई रेखाएं, ठीक है, यानी समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, लैटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कई लैटीट्यूड, ठीक है, जैसे 1 डिग्री यहाँ 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक है 90 डिग्री तक जाता है, और इधर नीचे 90 डिग्री तक। तो इसको जो है अभी देखने वाले हैं डिटेल में। तो इस तरह से कुछ लाइनें हम खींच लेते हैं जिसे जो है लैटीट्यूड कहते हैं। अब इसमें देखने वाले हम लोग लैटीट्यूड में, ठीक। तो लैटीट्यूड में सबसे पहले हम जो है इस तरह से रेखा खींचते हैं, जैसे एक 0 डिग्री पे मान लेते हैं, ठीक है। और इसी 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर कहते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी को जो है भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा, और इसी को जो है विषुवत वृत्त भी कहते हैं, ठीक है, इसी को भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त कहते हैं। तो इसी से जो है, इसी रेखा से
जितना भी एक एक डिग्री, ठीक है, इसी रेखा से जैसे अगर 1 डिग्री पे हम बात करें कि यदि कोई लाइन और खींच देते हैं, यानी 1 डिग्री का एक कोण बना, ठीक है, और इसी तरह जैसे 1 डिग्री पे हो गई, फिर इसके बाद 2 डिग्री पे हो गई, 3 डिग्री पे हो गई, 10 डिग्री पे हो गई, 40 पे हो गई, 70 पे हो गई और यहाँ 90 पे एक बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जाके रेखा नहीं बनती है, यहाँ पे जाके जो है एक बिंदु हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रेखा यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ से सीधा एकदम हो जाएगा ना, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का। तो इसी कारण से जो है यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, जिसे 90 डिग्री यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इसे अभी डिटेल्स देख रहे हैं। तो ये बस बता रहे हैं कि रेखा क्यों, मतलब कैसे कितने डिग्री पे, मतलब रेखा इस तरह से क्यों खींची गई है। तो ये जो है कोणीय दूरी के कारण, ठीक है, ये जो है जितने भी अक्षांश होते हैं ये कोणीय दूरी के अनुसार जो है खींचे जाते हैं ये रेखा, ठीक है। अब जो है इसमें देखने वाले हैं कि कितने लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। तो टोटल लैटिट्यूड की अगर बात करें, हमारे पृथ्वी पर एक तो ये है 0 डिग्री, ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 40, 70, 90, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। इसी तरह से नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ इधर और इधर, अब यहीं से बात करें आप लोगों से, तो जो है यदि ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे, पहले एक दिशा के लिए एक मतलब अनुमान आप लोगों को एक जैसे दिशा के लिए बता देते हैं। यदि ऊपर जाएंगे तो क्या रहेगा, नॉर्थ यानी कि उत्तर रहेगा, और यदि आप नीचे की तरफ जाएंगे तो साउथ यानी कि दक्षिण रहेगा। और यदि इस तरफ से, ठीक है, यानी कि अगर इस तरह से हम लोग खड़े हो जाएं तो इस तरह से देखेंगे हमारे दाहिने हाथ की तरफ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वेस्ट और इधर जो हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, यानी कि पश्चिम और पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है दिशा का निर्धारण करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके ऊपर यदि हम जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आगे, ठीक है। इसे यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। यानी कि अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और यदि नीचे की तरफ आते हैं तो इसे क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। आगे जो है लिख दीजिएगा, और इसे कहेंगे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। ये था हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अभी अक्षांश में देख रहे हैं इसलिए इन्हीं दोनों को अभी देख रहे हैं। जब देशांतर देखेंगे यानी लॉन्गिट्यूड देखेंगे तब ये वेस्टर्न और ईस्टर्न को देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यानी यदि नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध। अब यहीं से देखते हैं कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री तक, और इससे नीचे आएंगे तो 90 डिग्री तक, और 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। तो टोटल कितनी रेखा हो जाएगी, ठीक है, केवल 90 डिग्री को छोड़कर, ठीक है, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री उत्तर को छोड़कर जो है, यानी साउथ और नॉर्थ को छोड़कर बाकी सभी जो है क्या है, रेखाएं हैं। सिर्फ यही दो जो ध्रुव हैं, यही जो हैं बिंदु हैं। इनको जो है कभी भी अगर कहीं पूछा जाए तो इनको जो है आप लोग रेखा या वृत्त नहीं कहेंगे, बल्कि इनको जो है आप लोग एक बिंदु मानेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने लैटिट्यूड हो जाएंगे, कितने अक्षांश हो जाएंगे, तो टोटल अक्षांश की अगर बात करें हम लोग, तो टोटल अक्षांश अगर बात करें, टोटल लैटिट्यूड की बात करें तो 181 हो जाएगा, ठीक है, 181 हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, यहाँ पे एक 0 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया एक, ठीक, और इसके बाद यहाँ ऊपर 90 नीचे 90, ठीक है, यानी 90 90 यानी 90 91
180, ठीक है, यानी कि 180। और इसके बाद एक ये जीरो वाला तो हो गया कितना, +1 करने के बाद 181, ठीक है, यानी 181। टोटल लैटीट्यूड की बात करें तो 181 लैटीट्यूड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें लैटीट्यूड लाइंस की बात करें, ठीक है, यानी कि लैटीट्यूड लाइंस की बात करें अक्षांशीय रेखा की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 181 से माइनस कर देंगे 2। क्यों माइनस कर रहे हैं सर? माइनस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो है ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, और 90 डिग्री साउथ है, ठीक है, ये दोनों बिंदु हैं, ये दोनों रेखा नहीं है, इसी कारण से इन दोनों को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो कितने टोटल लाइंस, अगर लाइंस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 179, ठीक है, यानी 179 रेखाएं हो जाएंगी, लैटीट्यूडनल रेखाएं यानी कि अक्षांशीय रेखाएं 179 हो जाएंगी। और अगर सर्कल की बात करें, ठीक है, सर्कल की यानी वृत्त की बात करें, अक्षांशीय वृत्त की बात करें तो अक्षांशीय वृत्त यानी कि लैटीट्यूड सर्कल, ठीक है, यानी लैटीट्यूड सर्कल की बात करें, अक्षांशीय वृत्त की बात करें तो वो भी कितने हो जाएंगे, 181 से 2 माइनस किया जाएगा 179 आएंगे। इसमें क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज एक बिंदु जो होती है, एक यानी कि एक पॉइंट जो होता है, ये कभी भी वृत्त का निर्माण नहीं कर सकती, यानी कि ये वृत्त नहीं बना सकता, सिर्फ एक बिंदु है, इसके वजह से यहाँ पे 2 माइनस किया जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल को हटा करके, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लैटीट्यूडनल के कुछ, कितने मतलब लैटीट्यूड रेखा होती है, कितने लैटीट्यूड होते हैं, कितने लैटीट्यूडनल सर्कल होते हैं, ये सब जो है हमने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड की, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड की बात करते हैं, जैसे, ठीक है, देख लीजिए, जस्ट मिस्टेक, वॉइस के बारे में बताइएगा और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बताइएगा। लाइव आए थे लेकिन थोड़ा सा बस शेयर करने में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, कट गया। फिर से हम सोचे कि मतलब आप लोग लाइव आते भी नहीं हैं तो क्या फ़ायदा है, ठीक, लाइव आने से हम भी जो है रिकॉर्ड वीडियो डालेंगे, क्या करेंगे, आप लोग लाइव नहीं आते हैं तो हमारे आने से क्या फ़ायदा है, ठीक। तो यहाँ पे जो है देखते हैं, ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक। अब इसके कुछ नाम देख लेते हैं 0 डिग्री पर। 0 डिग्री थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि दिखाई दे आप लोगों को, ठीक है। तो 0 डिग्री, अब इसके नाम की बात करें तो अभी जैसा आप लोगों को हमने बताया इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य से, पृथ्वी के, भू का मतलब अर्थ होता है भू, धरा, धरती, जैसे आप लोग पर्यायवाची पढ़े होंगे, तो यानी, ठीक है, कैसा जैसे थोड़ा सा इधर दिख रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, जैसे परछाई दिख रही है इधर, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए आप लोग। जस्ट 1 मिनट। आ जाइए, ठीक है। तो देखिए बात थोड़ी सी ऐसी थी कि इधर जो है वैसा दिख रहा था, ठीक है, साफ नहीं दिख रहा था, तो उसको थोड़ा सा ठीक करना था। तो बाकी जो है स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। तो इसका नाम जो है भूमध्य रेखा रखे हैं, क्योंकि ये जो है पृथ्वी को 2 अलग भागों में बांट देती है, यानी कि भू, धरा, धरती, यानी पृथ्वी को अलग 2 भागों में मध्य से बांट देती है, काट देती है, इसी कारण इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, ठीक है, वैसे वृत्त कहना ज़्यादा ठीक होगा।
बिकॉज ये सबसे बड़ा वृत्त होता है, जो बड़ा वृत्त यदि कोई है पूरे लैटिट्यूड में तो ये विषुवत वृत्त ही होता है, ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो इसमें जो है अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश को, ठीक है। देख लिए हैं कितने लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। और इसका जो है हम बता दें कि यानी अक्षांश का यूज कहाँ करने वाले हैं, तो दो चीज़ में। पहला एक डिस्टेंस में, डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि दूरी मापने में, और दूसरा जो करने वाले हैं वो क्लाइमेट में, ठीक है। क्लाइमेट यानी कि किस में करने वाले हैं, जलवायु में, यानी कि दूरी मापने और जलवायु में करने वाले हैं। जलवायु तो काफ़ी बड़ा, ठीक है, ये मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको जो है डिटेल में देखेंगे। बाकी डिस्टेंस को आज ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा, अब देख लेते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, जिसका नाम भी आप लोग जान गए हैं, इक्वेटर। और उसके बाद जो है भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, ये सब इसका नाम है, ठीक है। अब जाके देखते हैं दूसरी लाइन, ठीक है। ये है दूसरी लाइन 23.5, ठीक है, 23.5 नॉर्थ, ठीक है, यानी कि उत्तर में, यानी कि ऊपर हम पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं कि यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमेशा नॉर्थ कहेंगे, यानी कि उत्तर कहेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे है 90 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही नीचे 23.5 साउथ, और ये है 66.5 साउथ, ठीक है, और इधर है 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब जाके देखते हैं, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग क्या देखें, कोणीय दूरी देखें, ठीक है, यानी कोणीय दूरी अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि इस तरह से अगर ऐसे रहता है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये लगभग हो जाएगा 160 के, और अगर ऐसे सीधे पूरा कर देते हैं तो 180 हो जाता है। तो इसी तरह से अगर जो है इस रेखा पे इस तरह से खींचते हैं तो इसकी यहाँ पे कोण जो है कम होगा ना, तो उसी तरह से जो है ये हो जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री पे जो है इस कोण को हम लोग मापते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण ये बता दें आप लोगों को कि ये जो 23.5 है यानी कि 23.5 डिग्री है, तो इसे 23.5 डिग्री पर ही क्यों रखा गया है, ठीक है। इसे हम 30 डिग्री पे रख सकते थे, 25 पे रख सकते थे, 23 पर ही रख सकते थे, लेकिन हाफ को रखने की क्या ज़रूरत थी। तो बात ऐसी थी कि यहाँ तक ही हमारे सन की, यानी कि सूर्य की जो है वो यहाँ पे तिरछी रेखाएं, यानी कि यहाँ पर ही जो है सूर्य की जो है तिरछी रेखाएं यहीं तक ही सबसे ज़्यादा पहुँच सकती हैं, यानी कि इससे ऊपर नहीं पहुँच सकती। यही कारण है कि यहाँ पे जो है ये रेखा खींची गई है, ठीक है। इसी तरह से 66.5 डिग्री पे कोण बना के ये हो गया 66.5, और इसी तरह से जो है नीचे भी है 23 पे और 66 पर, ठीक है। बाकी ये जो है 90 डिग्री पर है, यहाँ देखिए 0 से एकदम सीधी रेखा पर यानी लंबवत है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो ये हो गई हमारी कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, ठीक है। अब इनके नाम भी देख लेते हैं, ठीक है, इनके नाम भी देख लेते हैं कि किनका क्या नाम है, कौन से अक्षांश का क्या नाम है। ठीक, तो ये तो 0 डिग्री आप लोगों को हम बता दिए 2-3 बार इसका नाम, ठीक है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसके बाद ये जो 23.5 है, 23.5 है, 23 डिग्री 23.5 नॉर्थ जो है, और ये जो 66.5 नॉर्थ है। तो इसका नाम देख लीजिए, सबसे पहले इसका नाम क्या है, कर्क रेखा है, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक
ऑफ कैंसर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सोचने की बात तो ये है, ठीक है, जब से हमने इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रखा है तब से जो है कैंसर की बीमारी जो है बढ़ गई है, ठीक है। और तो इसलिए जो है ये जिस जिस देश से मतलब पास होती है उसके आसपास लगभग जो है 60% लोगों को ही कैंसर होता है, ठीक है। ये भी इसका एक फैक्ट है। तो ये हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और इसी तरह से नीचे 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मकर रेखा, हाँ मटर नहीं मकर रेखा, ठीक। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें इसकी तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी कि मकर रेखा। और ये जो है हमारा ये 66.5 डिग्री जो है और यहाँ पे है 90 डिग्री नॉर्थ। तो इसकी बात करें तो ये तो सीधा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और नीचे बात करें 90 डिग्री पे जो साउथ है तो ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक, दक्षिणी ध्रुव। और इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा सदर्न पोल और ये हो जाएगा यानी साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है, यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और इसके बाद जो है अब देखते हैं 66.5 डिग्री, तो इसका नाम देख लेते हैं हम लोग, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वृत्त, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा आर्कटिक वृत्त। और इसके बाद यहाँ पे जो है 66.5 डिग्री एंड हाफ साउथ, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है, यानी कि अंटार्कटिक। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ये बता देते हैं आप लोगों को। अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। इसमें जो है कन्फ्यूजन क्या रहता है बता दें कि कभी जो है हम लोग आर्कटिक को नीचे समझ लेते हैं तो कभी अंटार्कटिक को। तो इसके लिए हम बता देते हैं आप लोगों को, सॉल्यूशन इसका हमने ढूंढा है। तो इसके लिए क्या बता देते हैं कि जो शब्द भारी लगे, ठीक है, यानी कि आप बताइए आर्कटिक कहने में आप लोगों को हल्का लग रहा है कि अंटार्कटिक, यानी कि अगर हम लोग अंटार्कटिक कहेंगे, अंटार्कटिक यानी कि भारी शब्द लग रहा है, भारी भरकम शब्द लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, भारी शब्द जो रहेगा वो नीचे दब जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसीलिए इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहीं से कि जो भारी रहेगा नीचे हो जाएगा, तो अंटार्कटिक भारी रहेगा, इसके कारण ये सदर्न में आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। और जो ये आर्कटिक है हल्का है, ये जो है उत्तर में चला जाएगा, यानी कि उत्तर यानी कि जो है नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में चला जाएगा। तो ये हो गए हमारे लैटिट्यूड के नाम हो गए। अब इस पे जो है थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, यानी कि इसका यूज हम लोग दूरी में कैसे करने वाले हैं। तो उसके पहले एक थोड़ी सी छोटी सी बात और बतानी है आप लोगों को, हाँ छोटी सी ही है लेकिन ठीक है, उस पर एक स्टोरी भी है, बट बताएंगे नहीं, ठीक है, लाइव रहते तो बता भी देते, इस तरह से नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये 10 हो गया, इसी तरह से जो है चला जाएगा 90 तक। और इधर भी ऐसे 0 से 1 2 10 30 और यहाँ लास्ट में जो है आ जाएगा 90, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को बता दें, यानी कि 1 डिग्री का डिस्टेंस, ये जो 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने का ये जो डिस्टेंस है, बीच में जो खाली स्थान है, इसकी दूरी कितनी है ये आप लोगों को हम बता दें। जैसे देखिए यहाँ पे खींच देते हैं यहाँ अलग से, ये हो गया हमारा 1 डिग्री, ये हो गया हमारा 2 डिग्री। अब इसके बीच में 1 डिग्री का अंतर है ना, तो इस अंतर को क्या कहेंगे, ये जो दूरी है बीच में, इसका मान कितना होता है, तो 111.2 किलोमीटर,
111.2 किलोमीटर, ठीक है। ये जो है इसका डिस्टेंस होता है और इसका एक दूसरा नाम भी है। तो दूसरा नाम क्या है? गोरे, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है वो गोरे है, यानी एक गोरे होता है, यानी कि इसके बीच में जो अंतर होता है 111.2 किलोमीटर होता है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी जो है वो गोरे होता है, ठीक है। इस पे एक कहानी भी है, लेकिन ठीक है बताएंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा। अब इसी से जो है दूरी निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे दूरी? जैसे पहले सवाल देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद ही दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये वीडियो लंबा इसलिए होगा, ठीक है, बिकॉज इसमें जो है काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। सवाल से लेकर जितना हमने इस पे लैटिट्यूड पे बता दिया है, इससे बाहर कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए जो है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो इस पे देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति हमसे कह रहा है, ठीक है, कह रहा कि अजी हम जो है वो 77 डिग्री पर खड़े हैं। मान के चलिए 60 डिग्री पर खड़े हैं, ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ पर खड़े हैं। और उसके बाद कहता है कि आपको हमारी दूरी जो है वो 0 डिग्री पर बताना है। कि 0 डिग्री से हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ तक की दूरी बताना है। फिर दूसरे केस में क्या कहता है? दूसरे केस में कहता है कि हम जो हैं वो 60 डिग्री पर ही खड़े हैं, ठीक है, यानी कि हिला नहीं है अभी तक, 60 डिग्री पर ही खड़े हैं। और जो है बाद में क्या कहता है कि हमको आप जो है 30 डिग्री साउथ की दूरी बता दीजिए। यानी कि एक बार तो पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, और दूसरी बार पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दीजिए, ठीक है। कह रहा खड़े हम हैं और दूरी जो है हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो बता देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 0 से 60 के बीच में कितनी डिग्री का डिस्टेंस हो गया? तो 60 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री का जो है मान कितना है? 1 डिग्री के दूरी का मान कितना है? तो हो जाएगा 111.2 किलोमीटर। इसी का गुणा कर देंगे, जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहली दूरी। अब दूसरी की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो 60 डिग्री हो गया, और प्लस जो है ये 30 डिग्री। तो क्या कर देंगे? 60 प्लस 30 यानी 60 प्लस 30, और क्रॉस यानी मल्टीप्लाई में 111.2 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा, यहाँ की दूरी निकल जाएगी। तो इसी तरह से जो है हम लोग दूरी निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड, ठीक है। अब बात करें, ठीक है, सोच रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड भी देख लेते हैं। यहाँ तक देख लिए हैं तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस जब थंबनेल पे चढ़ा दिए हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों, तो दोनों ही देख लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड को देख लेते हैं। अब देखिए लैटिट्यूड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब जो है लॉन्गिट्यूड में बात करें तो लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड में एक चीज़ बता दें कि इंडिया से जो है हमारा कर्क रेखा जो है इंडिया से गुजरती है, इंडिया से पास होती है, जिसकी ट्रिक भी हम बता दिए हैं। जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें जो है उसको सम्मिलित करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो है ये है हमारा, अब शुरू होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, यानी कि देशांतर। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, ठीक। अब जो है हम लोग देशांतर शुरू करते हैं। तो देशांतर में क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ जो है पहली बात देख लेते हैं कि ये जो रेखा होती है ये एक ही स्थान से शुरू होती है और एक ही स्थान पर जाके समाप्त होती है, ठीक है। जबकि जो है अक्षांश में क्या था, वो जहाँ से शुरू होगी कभी भी वो आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं आपस में कभी मिलती नहीं है, लेकिन ये जाकर के सभी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। तो ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसका नाम जो है जब हमने सिर्फ क्या दिया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो ये जो है क्या हो गए, नाराज हो गई, ठीक है। तो इसको जो है ये जो लॉन्गिट्यूड है ये जो है थोड़ी सी नाराज हो गई, तो इसको जो है मनाने के लिए क्या किए हैं कि हम लोगों ने इसका अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। अब जो है इसका नाम देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको जो है मनाना तो पड़ेगा ही। तो इसका नाम जो है हम लोग अलग अलग देते हैं। तो इसका नाम अब क्या दे देंगे कि एक नाम और दे देते हैं इसका, ठीक है। तो हमने जो है इससे कहा कि ठीक है टेंशन मत लो, ठीक है, तुम देखो इस इधर तुम्हारा अलग नाम देखते हैं। तो इसका एक अलग नाम और दे दिए, क्या, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक। अब क्या हुआ, अब जब इसका नाम प्राइम मेरिडियन भी दे दिए तो ये कह रहे नहीं, ठीक है, हम एक नाम से मानने वाले नहीं है, ठीक है। ये तो जब उधर 0 डिग्री आपने खींचा था तो कई नाम दिए थे, ठीक है, और हमको सिर्फ एक नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है रुक जा, तू अभी रुक थोड़ा, तुमको जो है तू तो खास है, ठीक है, बाकी सब बकवास है। तो इसका नाम जो है और हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक क्या नाम दे दिए, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। एक नाम और क्या दे दिए इसका, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। एक ग्रीनविच मेरिडियन इसका नाम क्यों दिए, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, यानी ग्रीनविच मेरिडियन इसका नाम इसलिए दे दिए हैं क्योंकि ये ग्रीनविच शहर से पास होती है, जो कि लंदन के पास में है, ठीक है। यानी कि लंदन के पास में एक शहर है जिसका नाम ग्रीनविच है और यहीं से रेखा पास होती है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लैटिट्यूड जो 0 डिग्री होती है, ठीक है। अब इसमें जो है कितनी रेखाएं होती हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है ये भी इसी तरह से 1-1 डिग्री पे खींची गई रेखाएं हैं लैटिट्यूड की तरह। तो इसमें कितनी रेखाएं होती हैं तो बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऐसे खींच देते हैं रेखा। अब बताइए कि इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। अब बताइए 90 का गुणा 4 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री हो जाएगी। तो 360 डिग्री हो जाएगी यहाँ तक 90, और इसके बाद जो है पीछे तक जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद 180 हो जाएगा। इधर जो है पीछे जाने के बाद 180 और यहाँ तक 90 और इसके पीछे यहाँ तक जाने में 180, यानी कि 360 डिग्री हो जाएगी। तो कितने लॉन्गिट्यूड भी होंगे, यानी कि रेखाएं भी कितनी होंगी, तो 360 रेखाएं हो जाएंगी। और ये जो है वृत्त नहीं होते हैं, ये रेखाएं होती हैं, ठीक है। इधर जो है वृत्त थे उसमें अक्षांश में, और इसमें जो है रेखाएं होती हैं। तो ये कितनी रेखाएं हो गई, 360 रेखाएं हो जाती हैं। अब बात करते हैं, सिर्फ इसमें 2 इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, एक है 0 डिग्री, एक है 180 डिग्री। तो देख लेते हैं 0 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है इसको जो है इसके कई नाम हम दे दिए हैं, ग्रीनविच मेरिडियन और फिर मेरिडियन, एक प्राइम मेरिडियन दे दिए हैं, और उसके बाद जो है फिर भी ये थोड़ा सा मतलब नहीं मान रही, तो एक नाम और दे देते हैं, ठीक है। अजी नाम चाहे जितना देना पड़े कोई बात नहीं है, दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री का एक नाम और क्या दे देते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन दे देते हैं, ठीक है। ले लो नाम, इंटरनेशनल टाइमलाइन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है। ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी इंटरनेशनल टाइमलाइन। इसके बाद जो है इसके कितने नाम हो गए कि एक 0 डिग्री देशांतर हो गई, प्राइम मेरिडियन हो गई, फिर ग्रीनविच मेरिडियन हो गई, इसके बाद इंटरनेशनल टाइमलाइन। अब जाके 180 डिग्री की बात आ गई। अजी ये भी तो बोलेगी कि ठीक है इसी के नाम सब देते जा रहे हैं, अब हाँ इसका भी नाम तो कुछ दीजिए। तो 180 डिग्री, ठीक है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है इसका नाम अगर देंगे तो इसका नाम सिर्फ एक ही देंगे, ठीक है, ज़्यादा नाम नहीं देंगे क्योंकि ये जो है उतनी खास नहीं है। तो इसका नाम जो है हम लोग देने वाले हैं, तो इसका नाम क्या देने वाले हैं, इंटरनेशनल तिथि रेखा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट लाइन, डेट लाइन,
ठीक है। अब तो हो गई दिक्कत। ये देख लेते हैं कि इस तरह से जिग जैग इसलिए बना रहे हैं बिकॉज जो है अगर इसी पे सीधा बना देंगे तो दिखेगी नहीं, एक रेखा मिट जाएगी। तो इसे जिग जैग इसी वजह से बनाते हैं। और इसी तरह से जिग जैग होके पास भी हुई है, ठीक है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा ये पास भी हुई है। यदि जहाँ से पास हुई है, जैसे वो, ठीक है, विश्व के मानचित्र में हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो है ये पास हुई है। तो क्या होता है कि यदि मान के चलिए इससे जो है क्या होता है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये सभी अपने अपने एक ही डेट लाइन होती है और ये सभी देश में, ये किसी भी देश से पास नहीं होती है। यानी कि टेढ़ा इससे गुजरने का मतलब क्या है कि यानी कि जो इधर उधर जिग जैग पास हुई है, इसका क्या कारण है, यानी कि ये जो है किसी भी देश से पास नहीं होगी। क्योंकि मान के चलिए कि अगर हम लोग अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा जल्दी में, ठीक, बिकॉज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गई तो इसलिए। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में क्योंकि टाइम हो गया है। तो इसमें देखते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन पास हुई है, ठीक है। तो इसके लिए जो है इस पर भी सवाल बनता है, अभी पहले देख लीजिए। तो यहाँ से मान के चलिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पास हो गई है। अब क्या हुआ कि इधर जो है 6 तारीख है, इधर 5 तारीख है, ठीक है। इधर जो है 6 तारीख है, इधर 5 तारीख है। यहाँ मान के चलिए कि इधर बिहार में जो है कितनी तारीख है, 6 तारीख है, लेकिन इधर जो है मान के चलिए कि कोई हरियाणा है, यूपी में है, ठीक है, तो इधर जो है 5 तारीख है। अब मान के चलिए कि इनको जो है दोनों लोगों को मैरिड कार्ड मिला हुआ है, जाने का कहाँ, कि मान के चलिए जेके में, जम्मू कश्मीर में। लेकिन दोनों लोगों को मिला है और दोनों लोग अलग स्थान पे हैं और दोनों को एक जगह मिलना है। तो क्या हुआ कि ये तो सोचेगा कि हाँ अभी तो आज 5 तारीख है, यानी कि अभी आज जो है 5 तारीख है और जो है मैरिड किस तारीख को है, वो 6 तारीख को, 6 तारीख को है। लेकिन जो है ये बंदा जो है ये सोचेगा कि आज तो 6 तारीख है, आज हम चलते हैं। ये जो है चला जाएगा और ये जो है 5 तारीख वाला बंदा ये तो अभी यहीं पर इंतज़ार करेगा। ये सोचेगा कि अभी तो कल 6 तारीख है, इससे जो है ये लोग कभी भी A+B नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऐसी समस्या ना आए, इसी कारण से जो है क्या होता है कि इसे किसी भी देश से नहीं पास किया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को बता देते हैं एक सवाल जो बनता है वो किस तरह से बनता है कि यहाँ देखिए 360 डिग्री था हमारे लॉन्गिट्यूड में, कितना था, 360 डिग्री था। अब आप लोगों को बता देते हैं कि एक बार पृथ्वी को, जब वो मोशन ऑफ अर्थ देखेंगे तो उसमें सवाल देखेंगे, बस ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कि पृथ्वी की गति में देखेंगे तो ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, तो इसको एक बार क्या करने में, रोटेशन करने में, यानी कि यहाँ वेस्ट से ईस्ट। आप लोगों को बता दें कि कभी भी हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी रोटेट होती है, घूर्णन करती है, ठीक है। तो इसे जो है एक बार जो है पूरी तरह से घूमने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं, बट हम लोग एग्जैक्ट देख लेते हैं कि 24 हावर्स लगते हैं, यानी 24 घंटे लगते हैं। तो अब जो है अब आप लोगों को बता दें कि यदि जो है 24 घंटे में, ठीक है, यानी कि 24 हावर्स 360 डिग्री, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री की, 1 घंटे की बात करें, यानी कि 1 हावर्स की बात करें तो कितनी घूमेगी, 360 और डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ देख लेते हैं, तो 60 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। यानी फिर एक बार काटेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। यानी कि क्या निकल के आया यहाँ से, 1 घंटे में 15 डिग्री हमारी पृथ्वी जो है
वो रोटेट करती है यानी घूम जाती है। यदि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो बात करें हम लोग कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 घंटे बराबर कितना होता है, तो 60 मिनट बराबर 1 आवर। ठीक है, अब देखते हैं कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट मतलब कि अब इधर इसको लाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 60/15। ठीक है, यदि 1 डिग्री की बात करें तो 60/15 यानी कि 4 डिग्री। ठीक है, यानी 4 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 मिनट, यानी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, नीचे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ऊपर उसे लिख देते हैं थोड़ा सा, यानी कि 60 मिनट में कितना घूमती है, 15 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में 60/15 यानी काट देंगे तो 4, 15 चौके 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आए, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है निकाल लेते हैं। अब जो है एक क्या पता चल गया कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री घूमना है तो 4 मिनट लगेगा। तो इसी से सवाल जो है बनाया जाता है। ठीक है, जैसे इसी तरह से हमारे इंडिया में बात करें तो यहाँ जो है, यहाँ है हमारा गुजरात, नहीं इधर जो है गुजरात और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश। अब जो है यहाँ से दूरी कितनी है हमारी इंडिया की, वो हम लोग इंडियन जियोग्राफी में देखेंगे तो यहाँ से बता देते हैं। वैसे 30 डिग्री है। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि जब 30 डिग्री है तो मतलब कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो यहाँ समय कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 घंटे लग रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पे एक जो है रेखा 82.5 डिग्री पे हम लोग खींचे हैं, जो नैनीताल में, इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरती है जो रेखा, इसी कारण से जो है इसको खींचा गया है, ताकि जो है यामोत्तर रेखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे देशांतर रेखा का एक नाम और देते हैं, यामोत्तर रेखा। ठीक है, तो इसी को जो है खींचा गया है ताकि जो है यहाँ पे समय बराबर रहे, ताकि ना तो यहाँ पे सूर्य जो है 2 घंटा पहले दिखे और यहाँ पे 2 घंटा लेट दिखे। इसी कारण से इसको जो है 82.5 डिग्री पे खींचा गया है हमारे इंडिया से, जिसके कारण जो है इससे जो है समान समय रहे पूरे भारत में। इसी तरह से रसिया में 9 टाइम लाइन है और यूएसए में जो है 5 टाइम लाइन है, 5 टाइम लाइन है। तो इसी तरह से जो है सभी देश अपने अपने टाइम लाइन बनाए हुए हैं। तो ये था हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो काफ़ी लंबा मतलब वीडियो हो गया, वैसे कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, तो इतना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिटेल में देखने के लिए तो इतना समय लगता ही है। ठीक है, तो बाकी बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, और लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है।